हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हुसैन ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर कैसे गुजरा यहाँ पर मेरा बचपन। ठीक है, बचपन में मेरा यहाँ पर कहाँ कहाँ बीता है, कैसे कैसे मैं यहाँ पर अपना सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जन्मदिन मैं काफ़ी ठंडी के मौसम में पैदा हुआ। ठीक है, 20 दिसंबर को मैं यहाँ पर मैं जन्म लिया था। उसके बाद अभी भी देख सकते हो आप लोग, बहुत यहाँ पर ठंडा है। अभी मैं अपने छत पे यहाँ पर देख सकते हो, अपनी छत पे हूँ। ओके, यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। जैसे ही उसके बाद आप लोग समझ सकते हो, मैं जैसे ही बड़ा हुआ, मैं तो यहाँ पर घर पे अपना बचपन मेरा समझ लीजिए उतना नहीं बीता ही नहीं है। 4 से 5 साल मैं मतलब घर पे रहा हूँ। ओके, उसके बाद 4-5 साल का मतलब जैसे ही मतलब हो गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर छोटा में बहुत ज़्यादा शरारत था। जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत बड़ा शरारत करता था। ओके, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं शरीफ बन गया हूँ। ओके, तो क्या है कि मैं छोटा में बहुत शरारत करता था। ठीक है, बचपन में यहाँ पर मैं बहुत गाली गलौज करता था। बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता था। सबसे लड़ाई झगड़ा करने का मेरा आदत था। छोटा में मैं किस किस से नहीं लड़ा हूँ। अपने रिश्तेदार में लगभग लगभग मैं सबसे लड़ा ही हूँ। सबसे लड़ाई झगड़ा करते थे हम। ठीक है। तो क्या है कि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, इतना ज़्यादा सब मैंने सबको गाली गलौज कर देते थे, जो मर्सों गाली दे देते थे। ठीक है। सो तो इसीलिए क्या हुआ कि उसके बाद मेरा मतलब कोई मेरा जो मम्मी थी उसकी उसके अंकल, मेरे मम्मी के अंकल, उसने क्या बोला मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि मेरी जो अम्मी है ना, उसका चाचा, छोटा चाचा, तो वो क्या बोले वो बोले कि मतलब ऐसे ही बोले कि नहीं ये नहीं सुधरेगा, ये भी मतलब ये मतलब दूसरा लाइन में चला जाएगा, मतलब कुछ बोल दिए। ठीक है, तो मेरी मम्मी को बुरा लग गया। तो मेरे मम्मी और पापा सोच लिए कि नहीं, मेरी मम्मी सोची नहीं इसको हॉस्टल में डाल देंगे, इसको हॉस्टल में डाल के इसको सुधार देंगे, मतलब तब जाके ये सुधरेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा खोजते खोजते हॉस्टल खोजने लगे। ठीक है, तो जना मोड़ में एक हॉस्टल देखे थे, जना मोड़ के आगे बांडी तरफ मतलब एक हॉस्टल देखे थे। तो वो जो हॉस्टल था, तो मेरे मम्मी पापा देख के आए दोनों। तो मेरी मम्मी को मतलब वो हॉस्टल पसंद नहीं आया। ठीक है, वो हॉस्टल पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि वो हॉस्टल जो था बोले कि नहीं यहाँ पर साफ़ सुथरा नहीं रहता है, सारा चीज़ खाना वाना भी सही से नहीं बनता है, मतलब वैसे ही देख के बोले कि साफ़ सफाई मतलब बढ़िया से वो लोग को पसंद नहीं आया वहाँ पर। तो उसके बाद फिर से मेरे पापा खोजते खोजते आगे जाके बहादुरपुर में वो लोग को एक हॉस्टल मिला, चिल्ड्रेंस हैप्पी होम नाम था जिसका, उस हॉस्टल का उस समय चिल्ड्रेंस हैप्पी होम। ओके, जिसका अभी करंट नाम है सरदार पटेल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो चिल्ड्रेंस हैप्पी होम वहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद छोटा में उसके बाद वो वहाँ पर पसंद आ गया मेरे मम्मी पापा सबको वो हॉस्टल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मुझे हॉस्टल ले जाया जा रहा था। एक याद है मुझे, जो पहले कार नहीं आती थी, वाइट कलर की कार जो पहले आती थी, पुरानी एकदम ओल्ड मॉडल वाली कार। ओके, वही कार में बैठ के मुझे मम्मी पापा और कोई कोई थे, सब हॉस्टल मुझे छोड़ने के लिए गए बारू बहादुरपुर। ठीक है, जो कि बोकारो सिटी में ही है। ठीक है, तो छोड़ के आए हॉस्टल, मतलब छोड़ने गए। जब छोड़ने मुझे हॉस्टल गए ना, तब क्या हुआ पता है? मैं छोटा सा था, इतना छोटा सा। ठीक है, तो 5-6 साल का था, मुझे क्या समझ क्या है क्या नहीं है। तो हॉस्टल जब छोड़ दिया मुझे और छोड़ के घर जाने लगे, तब मुझे लगा कि मुझे किसी जेल में तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मतलब हमको बहुत अजीब उस समय फील हो रहा था कि यार आखिर मतलब बहुत ख़राब लगने लगा हमको। ठीक है, कि घर में गाइस देखिए, अगर भाषा थोड़ा बहुत मिक्स हो जाइएगा तो मिक्स हो जाएगा, तो मतलब उसमें थोड़ा एतराज़ नहीं कीजिएगा, मेरा हिंदी उतना भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, मैं साफ साफ बोल देता हूँ। ओके, तो क्या हुआ कि हम बता देते हैं, जैसे ही मतलब मेरे मम्मी पापा जाने लगे ना, मेरे अम्मी अब्बा जाने लगे, वैसे ही हम पूरा रोने लगे एकदम। बहुत हमको ख़राब लगने लगा कि हमको छोड़ के यहाँ पर जेल में बंद करके कहाँ जाने लगे, है ना। तो जैसे ही मतलब वो लोग निकला, जो हॉस्टल का जो गेट रहता है ना, एकदम बड़ा सा गेट लगा हुआ था। ठीक है,
एकदम बड़ा सा गेट लगा हुआ था, इतना बड़ा गेट लगा हुआ था कि समझ लीजिए उसमें बस उस जैसे बस भी घुस सकता है, बस आता था जा रहा था, उतना बड़ा गेट था, ठीक है। तो वो गेट को पकड़ के पूरा ज़ोर ज़ोर से हम हिलाने लगे। उस समय शायद बारिश का मौसम था, ठीक है, हाँ याद है हमको। हाँ, तो पूरा हम गेट को एकदम पकड़ के ज़ोर ज़ोर से एकदम हिलाने लगे गेट को, है ना। इतना ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे ना कि लग रहा था कि छोटा सा बच्चा गेट को तोड़ ही देगा, है ना। उसके बाद फिर हमको मास्टर से पकड़ के फिर ले गया, अंदर ले गया हॉस्टल में, ठीक है। सुबह सुबह हमको छोड़ के वो लोग जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, नहीं शायद दोपहर को मैंने छोड़ के गए थे वो लोग हमको, ठीक, दोपहर का समय था, छोड़ के गए थे। उसके बाद हम क्या किए, दोपहर में हमको जैसे ही खाना दिया ना, खाने के लिए मतलब वहाँ सबको बैठा के लाइन से लगा के अपना अपना सबको बक्सा लेके जाता है, ठीक है, हॉस्टल में बक्सा लेके हम भी गए। बक्सा में अपना आपका सब कुछ कपड़ा रहेगा, है ना। मेरा सब कपड़ा था पहनने के लिए, मिक्सचर बिस्कुट खाने के लिए, काजू हॉर्लिक्स पिस्ता बादाम ये सब बहुत खाए हैं हम, ठीक है, छोटा में चॉकलेट मतलब जो भी है। उसके बाद क्या हुआ कि हमको हॉस्टल में छोड़ के नहीं मतलब कि हमको खाना ला के दिया, ठीक है। मास्टर जैसे ही खाना ला के दिया, खाना बांट के ला के दिया, खाना ही मतलब प्लेट पूरा उठा के खाना का, और प्लेट को पूरा उठा के फेंक दिया हम। मतलब ऐसा फेंके ना, मतलब दाल भात उसमें जो भी था सब चीज़ एकदम मतलब सब एकदम छेड़ दिए, पूरा फेंक दिए। तो मास्टर एकदम पूरा गुस्सा गया एकदम, है ना। उस समय तो कुछ नहीं किया, फिर खाना नहीं खाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वहाँ तक तो मास्टर बर्दाश्त कर लिया, नहीं कुछ किया बोला, ठीक है। मैंने डाटा खाली समझाया कि देखो गुलाम हुसैन, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आया है ना, तो ध्यान लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के, ठीक है। तो हम बोले मेरा अम्मी अब कहाँ चला गया हमको छोड़ के। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हम मतलब हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, शाम का समय वहाँ पर डेली हम लोग को दूध मिलता था पीने के लिए, ठीक है। तो एक गिलास मैंने दूध सबको मिला, हमको भी दूध मिला। फिर मेरा अम्मी अब्बा जो हॉर्लिक्स ला दिया था, हॉर्लिक्स का डब्बा हमको ला के सर दिया। वो हॉर्लिक्स का डब्बा था, शीशा का हॉर्लिक्स था, ठीक है। तो मेरा गुस्सा उस समय तक भी था कि नहीं मेरा अम्मी अब्बा छोड़ के हमको कहाँ चला गया, यहाँ पर हमको मन नहीं लग रहा, बहुत ख़राब लग रहा था। हॉर्लिक्स का डब्बा एकदम पूरा शीशा, हॉर्लिक्स का डब्बा पूरा उठाए, और उस समय एकदम उठा के शीशा का डब्बा था, उठा के एकदम पटक दिया ना ज़ोर से, इतना ज़ोर से पटके कि पूरा डब्बा एकदम चूर चूर हो गया, ठीक है। पूरा डब्बा एकदम चूर चूर हो गया था एकदम, है ना। उसके बाद क्या हुआ, चूर चूर हो गया डब्बा पूरा। शाम का समय था, लगभग 4:30-5 बजता होगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम इतना मोटा डंडा लेके आए। सर थे उस समय, नाम था पांडे सर, हमको अभी भी याद है ना। पांडे सर नाम था उसका। इतना मोटा, मजाक नहीं बोल रहे, एकदम इतना मोटा डंडा लेके आए, एकदम इतना मोटा, है ना। और वही डंडा से एकदम वही डंडा ला के एकदम दौड़ाने लगे एकदम। और हम पूरा एकदम दौड़ने लगे, एकदम पूरा फील्ड में दौड़ाए थे एकदम, याद है हमको। और हम छोटा में बहुत स्पीड दौड़ते थे, है ना। दौड़े लास्ट में दौड़ते हम थक गए पूरा। छोटा बच्चा थे, कितना ही दौड़ पाएंगे यार। लास्ट में सर पकड़ लिया हमको, पकड़ लिए। उसके बाद एकदम पिछवाड़े में एकदम लगाया एकदम 3-4 बार एकदम। तो बस मारे एकदम 3-4 बार, तो एकदम रोने लगे हम पूरा एकदम, ना हम यहाँ नहीं रहेंगे, एकदम मारता है सर यहाँ पर। लेकिन हाँ एक चीज़ है, उसके बाद से एकदम सुधार दिए एकदम, इतना जोर जोर से मारे थे ना एकदम, है ना कि मतलब पिछवाड़ा तो लाल हो ही गया था। लेकिन साथ साथ में हमको सीख भी मिल गया कि नहीं बदमाशी नहीं करना है। समझाए फिर पूरा कि देखो पढ़ने लिखने के लिए आया है, सही से पढ़ाई लिखा करो, ठीक है, आगे जाके कुछ बनेगा, आगे जाके कुछ ये होगा वो होगा। तो हम बोले ठीक है। तब से मतलब तब धीरे धीरे हमको पढ़ाई में मन लगने लगा पढ़ाई में मन। उसके बाद इतना ही मतलब पढ़ने में हम तेज़ हो गए ना। नर्सरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, मई, जून क्या बोलने लगा यार, मतलब कि नर्सरी नहीं, मतलब नर्सरी क्लास, सॉरी मैं गड़बड़ा गया था थोड़ा। नर्सरी फरवरी नहीं, मतलब कि नर्सरी यूकेजी, नर्सरी में हम इतना ही ज़्यादा तेज़ हो गए पढ़ने में कि सर हमको बोला कि नहीं नर्सरी नहीं, इसको नर्सरी क्लास में ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब ठीक है, तो इसको यूकेजी नहीं पढ़ाइए। नहीं नर्सरी और यूकेजी पढ़े। नर्सरी के बाद क्या आता है यार, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नर्सरी के बाद क्या आता है, हम भूल गए। नर्सरी होता है ना, फर्स्ट समझ लीजिए नर्सरी, फिर एलकेजी होगा या यूकेजी होगा, जो भी होगा। तो एलकेजी पढ़े, फिर थर्ड में जो यूकेजी आता है ना, जो भी आता है वो हमको
सर बात किया कि मेरा पापा मिले सर से, ठीक है, प्रिंसिपल से, तो वो बोले कि नहीं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, तो इसको एक क्लास आगे बढ़वा दीजिए। तो एक क्लास आगे बढ़वा के हम डायरेक्ट 1 क्लास में चले गए, ठीक है। और छोटा में हम बहुत ज़्यादा तेज़ रहते थे, मतलब मेरा रोल नंबर जो रहता था वो 1 2 3 4 इसी तरह करके आता था, है ना। रोल नंबर मेरा 1 2 इसी तरह रहता था, क्लास लगभग 3 4 तो मेरा इसी तरह रहा है ना। उसके बाद जाके 5 6 क्लास से जाके फिर मेरा यहाँ गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो इसी तरह करके मैं अपना बचपन बिताया। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, कि हॉस्टल में मुझे रहने का तो मन नहीं करता था। मैं अपने घर में बार बार बोलता था कि मुझे हॉस्टल से निकालिए, यहाँ रहने का मन नहीं करता है। मतलब और थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका फिर मन नहीं करने लगा, है ना, रहने का हमको। उसके बाद हम क्या किए बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। नाटक करके, बेहोश का नाटक करके हॉस्टल से निकले थे हम, कसम से। अगर मतलब ये वीडियो मेरा मास्टर तक पहुंच जाएगा ना तो बहुत मेरा पिटाई होगा। अगर उसको पता चल जाएगा कि अगर हम नाटक करते थे, नाटक किए थे उस समय, तो बहुत मेरा कुटाई हो जाएगा। तो क्या हुआ कि देखिए, अब नाटक कैसे किए बेहोश का वो भी बता देते हैं। तो बेहोश का नाटक हम ऐसे किए कि हम लोग दूध पी रहे थे, शाम का वक्त था, बैठ के दूध पी रहे थे, ठीक है। सबको हम लोग दोस्त सब दूध पी रहे थे बैठ के। दूध पीते पीते हम अपना दोस्त सबसे बोले कि नाटक करे भाई बेहोश का। तो वो लोग बोला ठीक है नाटक करो, है ना। हम थे और मेरा 3 4 दोस्त था, वहाँ साथ में ग्रुप में बैठे थे, ठीक है। तो हम बोले ठीक है नाटक करते हैं, देखना किस तरह नाटक करते हैं। वो लोग को पता था कि हम नाटक कर रहे हैं, है ना। तो दूध पिए हम, दूध जैसे ही पिए, दूध पीने के बाद अचानक से एकदम पूरा हम एकदम लड़खड़ा गए, एकदम जोर से सांस लेने लगे। पूरा जोर से सांस लेने लगे, है ना। एकदम हाफ के एकदम गिर गए एकदम, है ना। पूरा एकदम इस तरह करने लगा कि लग रहा है कि मेरा सांस नहीं ले पा रहा है, पूरा छाती फूल रहा है एकदम, है ना। अभी मैं नाटक वो नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, अभी से कहानी बता रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम मास्टर साहब एकदम सब एकदम दौड़ले आ गया, एकदम हड़बड़ेले एकदम आ गया कि अरे पकड़ो इसको, पकड़ो ला। सब बोलने लगा मास्टर से पानी लाओ। सब बच्चा सब बोलने लगा जल्दी से पानी लेकर आओ, कोई पानी लेकर आओ, है ना। तो पानी लेकर आया था, एकदम पानी पिलाया, तब थोड़ा सा मैंने अच्छा सांस लेने लगे, ठीक है। उसके बाद भी मैंने अच्छा से नहीं सांस लेने लगे, मतलब फिर से मतलब वो सही करने लगे। एकदम पूरा हाफ रहे, जोर से सांस छोड़ रहे ले रहे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमको प्रिंसिपल सर अपना एकदम पीछे तरफ बैठा के एकदम अपना गोदी में मेरा माथा रख के और हमको ले गए संत उपेल। मेरा दोस्त सब अभी एक दो दोस्त सब है, वो सब हमको संत उपेल नाटक हॉस्पिटल बोलता है, हमको सब बोल चिढ़ाता है, क्या वो सब जानता है कि हम नाटक कर रहे थे उस समय। संत उपेल हॉस्पिटल जो कि यहाँ पर जना मोड़ के साइड में है, ठीक है। तो वहाँ पर ले गया हमको। अब वहाँ जाकर नर्स से पूरा बात करने लगे, एकदम अकेला होगी। नर्स से बोल रहा आप कैसे नर्स बने बताइए। नर्स को देख के एकदम बात करने लगे उससे, है ना। तो नर्स भी समझ गई कि ये तो बहाना नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी अब हमको लगा दिया वहाँ पर ऑक्सीजन। अब हम बोले बाप रे बाप, मेरा तो यहाँ पर हम तो बेहोश का नाटक कर रहे हैं, अब हमको ऑक्सीजन लगा दे रहा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन चीज़ है रे बाप। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऑक्सीजन लगा, मतलब ये क्या लगा दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटक कर रहे हैं, अब सच में तो कहीं बेहोश नहीं हो जाएंगे। तो फिर ऑक्सीजन लगा दिया, तो फिर अब हमको डॉक्टर लोग को क्या पता था, हम तो नाटक कर रहे थे, है ना। तो अब बढ़िया से थोड़ा सांस लेने लगे, है ना। अब डॉक्टर आके मेरा अम्मी अब आ गया हमको लेने के लिए घर, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल सबसे बात किया, है ना। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात किया, मेरा गार्जियन प्रिंसिपल पूछा कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो बोला कि हाँ वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा, है ना, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल है, मतलब ठीक हो जाएगा। तो फिर दवा दिया एकदम पूरा शीशी 3 4 डब्बा शीशी दिया था एकदम, और कुछ टैबलेट खाने के लिए दे दिया था, है ना। सारा डॉक्टर सबको भी फिर एकदम मज़ा ही मज़ा, फ्री में एकदम फ्री में नहीं, जैसे कि नाटक कर रहे थे। अब उन लोग को पता था कि नहीं पता था, है ना। उन लोगों को तो बिल लेने से मतलब है। ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद हमको घर लेकर आया मेरे मम्मी पापा, है ना। घर लाने के बाद जितना एकदम दवाई था, एकदम 3 4 शीशी जितना दवाई मिला था शीशा के, एकदम सब पटक के फोड़ दिए, एकदम सब पटक के फोड़ दिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, पटक के तो सब फोड़ दिए। उसके बाद देखिए फोड़ तो दिए। उसके बाद क्या हुआ कि
मेरा मम्मी जान ली, देखिए हम बोले थे ना आपको कि नाटक करता था, मतलब मेरे मम्मी जब अब्बा बोले ना कि घर में कि नहीं ये नाटक कर रहा है, हमको पता है मेरा बच्चा है, इतना खिलाया पिलाया है, कैसे बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो ही नहीं सकता है। देखो माँ को भरोसा रहता है, ठीक है, कि नहीं मेरा बेटा बेहोश नहीं हो सकता है, इतना कमज़ोर तो नहीं है मेरा बेटा का बेहोश हो जाएगा, है ना। उसी तरह मेरे माँ को भी भरोसा था। तो और सही में हमको नाटक ही कर रहे थे घर आने के लिए भाई, क्योंकि हमको हॉस्टल में और नहीं रहना था। 10 क्लास तक पूरा हमको हॉस्टल में ही रहना था, लेकिन हमको हॉस्टल में रहने का मन नहीं करता था, ठीक है। हम बोलते थे घर में निकाल लीजिए निकाल लीजिए, निकालते ही नहीं थे। तो लास्ट में नाटक करके आ गए हॉस्टल से, है ना। उसके बाद फिर हमको पापा हॉस्टल लेके गए, है ना, प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए। तो प्रिंसिपल सर हमको पूछे मेरे पापा के सामने कि तुमको हॉस्टल में रहना है या नहीं रहना है, सब सही से बता दो। और मेरे पापा को बोले भी अगर इसको रहना है हॉस्टल में तो आपको मेडिकल से लिखा के लाना पड़ेगा कि अगर इसको कोई भी दिक्कत हो जाता है तो ये हॉस्टल की जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, तभी हम इसको हॉस्टल में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो हम बोले नहीं हमको हॉस्टल में नहीं रहना है। तब फिर यहाँ पर हम तब घर आ गए। लास्ट में हम घर से एकदम सक्सेसफुली घर से रहने लगे, घर में रहने लगे, ठीक है। उसके बाद एक टेम्पू आने लगा वहाँ से बहादुरपुर से ही, मतलब 17-18 किलोमीटर दूर है यहाँ से मेरा स्कूल जो है। तो वहाँ से एक टेम्पू आने लगा, ठीक है। टेम्पू आता था सरदार पटेल पब्लिक स्कूल से, चिल्ड्रन शॉप पे हम थे उस समय नाम था, है ना। उस समय ओम प्रकाश वहाँ का जो प्रिंसिपल रहता था उस समय, डॉक्टर सर उसको हम लोग बोलते थे। तो उसके बाद में जो हॉस्टल है ना उसको ख़रीद लिया सरदार पटेल पब्लिक स्कूल जो है ना, वो ख़रीद लिया बाद में वो हॉस्टल को, जो सेक्टर 9 में भी है वही ख़रीद लिया वो हॉस्टल को। तो बाद में दूसरा प्रिंसिपल भी वहाँ का चेंज हो गया, हॉस्टल भी पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह करके यहाँ पर मेरा बचपन बीता है। शुरू में ये मतलब समझ लीजिए सरदार पटेल जो है ना वो स्कूल का पूरा इधर का स्टूडेंट हम ही सिर्फ थे, है ना। इधर अब तो यहाँ समझ लीजिए 2-3 इधर बस आता है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ हम ही पूरा इधर से जाते थे। फिर मेरे पापा का एक दोस्त था, है ना, वो पूछा कि आप अपना बेटा को, मेरे पापा से पूछा कि आप अपना बेटा कहाँ पढ़ाते हैं, बहुत तेज़ है, कुछ कुछ हमसे सवाल जवाब पूछा। तो हम तुरंत जवाब दे दिए एकदम, बोला बहुत तेज़ है तो आप हम भी अपना बच्चा वहाँ डालेंगे। तो धीरे धीरे इसी तरह करते करते मेरा और 1-2 दोस्त गया, इसी तरह करते करते मतलब कि पूरा मांगो मतलब इस एरिया से भी बहुत सारा बच्चा जाने लगा, ठीक है। तो इसी तरह करके मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है गाइज, ओके। अगर आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग मेरा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। और अगर आपको जानना है मेरे ज़िंदगी के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी चैनल पे आप लोग के लिए डेली वीडियो लाता रहूँगा, ओके। ओके गाइस, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस।